हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। मैं जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसी दिन का ये व्लॉग है, इवनिंग का। और इस दिन था हमारा जो है एनिवर्सरी डेट। तो हमने सोचा कि अभी हम ऑलरेडी सेलिब्रेशन तो कर ही चुके हैं अपने फैमिली के साथ मिलके, लेकिन इस दिन एक केक कटिंग कर लेंगे, तो ऐसा कुछ प्लान था। तो स्पेशली आज कुछ भी मुझे खाने में नहीं बनाना था, तो हमने ना सोचा कि ठीक है, मैं कुछ बाहर से मंगा लूँगी बोल करके इनको। और इन्होंने बोला था कि बाहर चलेंगे, लेकिन ये शाम को आते और फिर हम लोग रात में बाहर जाते, और ठंड में मैं जाना नहीं चाहती थी। तबीयत भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी, हालांकि कोल्ड है, लेकिन वही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रहा था। और बच्चों के मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत अभी हमारी वजह से ऐसे ख़राब हो। तो बस फिर हम लोगों ने है ना घर में ही सोचा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस इस दिन मैंने मॉर्निंग में ही जो है बनाया था पनीर की सब्ज़ी, और बच्चों के लिए पूड़ी बना दी थी। दोपहर में मैंने फिर पूड़ी बनाई थी उन लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से सेलिब्रेशन हो ही गया था हम लोगों का कि कुछ स्पेशल। तो बस वही एक था कि सब्जी भी थी हमारे पास, और बाहर से हम लोगों को थोड़ा बहुत जो मंगाना था वो हमने सोचा कि ठीक है तब मंगा लेंगे। तो उससे पहले तो ये था कि जो मेरे छोटे मोटे काम थे मैं उसको निपटा रही थी। और एक ना छोटा सा काम कह लीजिए, जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना उस दिन इतना फ्री टाइम लगता है ना। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हालांकि इसी दिन मेरे कई बार मैंने ना बर्तन धोए हैं, बहुत बार मेरे बर्तन होते जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना लास्ट तक इसको है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करना चाहती हूँ। अभी रात तक मैं कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूँगी। और शाम को रहता है कि है ना मैं अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन मेरे कपड़े है ना सूख नहीं रहे हैं, धूप उतनी अच्छी नहीं आ रही थी पीछे। तो कपड़े भी है ना धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं, तो मैं इस लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ जो जो ड्राई होते जा रहे हैं। तो फिर है ना मैंने इकट्ठे कर लेती हूँ और तब फ़ोल्ड करती हूँ। मॉर्निंग में आजकल मैं नहीं कर रही हूँ, कई बार मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कर देती हूँ, खड़े खड़े ही कर देती हूँ, फिर ऐसे नहीं होता कि मैं लेके बैठ जाऊँ। लेकिन शाम का टाइम ना थोड़ा सा फुर्सत का रहता है कि चलो काम तो रात का शुरू करना ही है, तो जब तक चाय पियेंगे अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जब तक चाय पीती हूँ ना तो मैं कुछ भी काम ले लेती हूँ बैठने वाला, क्योंकि बैठना ही है तो फिर चलिए कुछ काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे, और देन मैं यहाँ रख रही हूँ दूध गर्म करने। और देखिए अभी मैं ना बर्तन ऐसे शाम के रख दिए थे, दोपहर के रख दिए थे एक्चुअली। और देन मैंने सोचा था ये आ जाएंगे मैं तभी करूँगी, और जो हमें मंगाना है वो तो शाम को आना ही है। तो लंच बॉक्स भी मैं साथ में ही है ना वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ हमने ना केक के लिए ऑर्डर दे दिया था, और सोया चाप वगैरह हम लोगों ने इस दिन मंगा लिया था, और बच्चों जो आरू को खाना था वो सारी चीज़ें। तो यहाँ अभी तक ऐसा कुछ करना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी टाइम है तो मैं अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ। रात के जैसे कुछ भी काम रहते हैं ना किचन स्पेशली, तो मेरे लिए किचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। मैं शाम को एक बार अपने किचन को है ना कम्प्लीटली क्लीन करके ज़रूर सोती हूँ। उस वक्त मेरे किचन में खाना बना है नहीं बना है इसका कोई लेना देना नहीं होता। मुझे अपना जो गैस स्टोव है वो मैं एक बार क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन तो मुझे क्लीन करने ही है, साथ में पूरा स्लैब भी क्लीन करती हूँ। तो हमारा केक भी आ गया था इतनी देर में, और जो भी खाने पीने का हमने मंगाया था। और केक ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, डिज़ाइन इसका बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत यमी था केक। तो बस हम लोगों ने ना यहाँ पे रखा, और देन पूरा रूम तो मैंने ऐसा कुछ भी डेकोर नहीं किया था। जैसे मैंने बोला था कि ज़ुकाम है तो बलून वगैरह ये वो बिल्कुल मतलब सिर दर्द हो रहा था बहुत तेज़ ज़ुकाम की वजह से। तो बस हम लोगों ने है ना इतना ही किया कि चलो अपना जो है लिविंग रूम थोड़ा सा अच्छा करके हम लोग यहाँ पे केक कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना मैंने स्पून पर, मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली लिखा है 10th, ठीक है। इस पे है ना उसने एनिवर्सरी का कुछ भी नहीं भेजा, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, हमारे पास कुछ क्रीम नहीं थी।
तो हमने ना सॉस से लिख लिया क्योंकि फ़ोटो क्लिक करनी थी। तो ऐसा होता है ना कि जब फ़ोटो हम लोग देखते हैं तो फिर याद ही नहीं रहता कि है ना कब का था, कब की कटिंग थी, 10 था, 9 था, कौन सा हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। तो हमने एक यादगार के लिए ना स्पून पे, वुडन की जो स्पून आती है पार्टी वाली, उस पे है ना सॉस से लिख लिया था, जिससे कि हम जब फ़ोटो देखें तो हमें पता चले कि कौन से ईयर का हमने बनाया था। तो बस हमने केक कटिंग किया और देन बस वही, जैसे कि मैंने कहा कि हम तो केक पे टूट पड़ते हैं, हम लोग ऐसे ही फिर इसको खा लेते हैं क्योंकि कोई और नहीं होता है शेयरिंग वगैरह करने के लिए। तो या बच्चे तो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल ऐसे ही पसंद है। हालांकि जो हम लोग केक है ना बड़े स्पेशल तरीके से खाते हैं, मतलब इसको गर्म करके। अभी तो ऐसे कटिंग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत खाते हैं इस टाइम पे, और उसके बाद ना फिर इसको स्वीट डिश की तरह हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि है ना कभी जितने दिन भी रहता है थोड़ा थोड़ा लेते हैं और इसको है ना गरम कर लेते हैं। तो यहाँ हुआ था ये कि विशु है ना स्पून में लिया तो था केक, लेकिन वो किसी को खिलाने के लिए नहीं लिया था। उसके पापा ने हाथ पकड़ा और ख़ुद खा लिया। और देन जब मैं करने लगी ना तो वो खुद खा गया था केक को, और दोबारा से मैंने उसका हाथ पकड़ा और ख़ुद खाने लगी। तो वो है ना थोड़ा सा वो हो गया था और हमें इतनी हंसी आ रही थी कि वो सिर्फ है ना, मतलब उसे किसी को खिलाने से मतलब नहीं था, उसने केवल स्पून में लिया, उसे खुद खाना था। तो बस यहाँ पे अब हम एक दूसरे को खिला रहे हैं और अरू का था कि अब मुझे खिला दो। मैंने कहा एक बार हम लोग भी ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ले भाई एक दूसरे को खिलाने का। तो बस यहाँ पे ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और देन हम लोग तो बस खाना आता है तो हम लोगों को ना केवल खाने क्या सोचता है, एक दूसरे को खिला रहे हैं कुछ है तो उसमें है ना हम लोग ये भूल जाते हैं कि अभी ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो बस अभी बच्चों को खिलाएंगे। तो उसके बाद ना क्या होता है, केक के लिए ना अरू बिल्कुल मना कर देती है कि अब आप लोग केक मत खाना, ये है ना मैं गरम करके केक खाऊंगी। तो यहाँ छोटू सा केक था बट ये बहुत यमी था। इसके ऊपर ना कुछ कुछ चॉकलेट्स लगी हुई थी साइड में, जैसे एक पीस बना रहता है ना कुछ उस तरीके से। तो वो तो सारा है ना बच्चे नोच नोच के खा गए थे कि ये मेरा है, ये मेरा। तो ऊपर से केवल ये ब्रेड जैसा बच जाता और क्रीम हल्का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रीमी वाला केक ऑर्डर नहीं करते हैं, हम लोगों को ऐसे ही स्पंजी सा अच्छा लगता है, ब्रेड हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी हमने है ना चिली पनीर था और मलाई चाप था जो बहुत कम स्पाइसी वाला था, तो वो बच्चों के लिए था। साथ में मेरे जो भी मैंने पूड़ी वूड़ी बनाई थी तो वो ज़्यादा थी और सब्जी थी, तो साथ में हस्बैंड ने वो खा लिया था। तो अब बारी आती है जी, सेलिब्रेशन तो हो गया, अब घर के काम की बारी आती है। तो यहाँ ना फिर से उसने है ना बहुत सारी प्लेट्स और स्पून वगैरह भेज दिए थे, तो वो मैंने ना उठा के रख लिए। बाद में ये सारी चीज़ें काम आती ही हैं। तो किचन तो फिर भी हम लोग थोड़ा लें ज़्यादा लें, किचन ना पूरा फैल जाता है, चाहे मैं कितना भी समेट के इधर उधर करूँ। तो फाइनली अपने किचन को मैं अभी कर दूँगी रात में क्लीन करके, और ये लास्ट में मैं रखती हूँ पैन में जिसमें मैं पूड़ी वूड़ी तलती हूँ ना, तो रात में रख देती हूँ, या अगले दिन भी जैसे मुझे कुछ रहता है ना कि मैंने ऑयल निकाला है तो चलो मैं कुछ ना कुछ है ना फ्राई कर ही लूँगी और लास्ट में इसको रखूँगी। जैसे मैंने चिप्स वगैरह इसमें तले थे, सारी चीज़ें थी। तो बस देन उसके बाद है ना रहता है मेरे जितने भी लंच बॉक्स रहते हैं ना, मैं बर्तनों के अंदर से उसे छांट के ऊपर निकाल देती हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है ना तो बर्तनों की आवाज़ ना हो और मैं आराम से लंच बॉक्स निकाल पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक छोटा सा भी ढक्कन अगर बर्तनों के नीचे रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बर्तन है ना या तो मुझे सारे लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा निकालो तो फिर है ना नीचे से बर्तनों की ना आवाज़ शुरू हो जाती है। और सुबह सुबह है ना मुझे शोर करना या बोलना ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ एक चीज़ है, मैं रात में एक बार है ना बच्चों की या अपनी सभी बोतलें है ना क्लीन करके रखती हूँ। पूरा दिन में ऐसा नहीं होता कि मैंने दोपहर में भी जैसे हम नॉर्मली बर्तन क्लीन करते हैं ऐसे नहीं करती हूँ। पूरा दिन में है ना रात में मैं है ना सारी बोतलें क्लीन करके रखती हूँ।
अरु की स्कूल की हो या घर में यूज़ होने वाली सभी जो किचन की बोतलें हैं ना, वो भी मैं एक बार ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। तो लीजिए, बस यहाँ पे मेरा जो है किचन का काम हो गया था। देन उसके बीच ना गैप बहुत लंबा हो गया था, मेरी हो गई थी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब, तो मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रही थी और उस वीडियो का एंड भी नहीं हुआ था। तो यहाँ मैंने दोपहर से अपना वीडियो जो है स्टार्ट किया। यहाँ मैं बना रही हूँ सलजम की सब्जी। दोपहर का टाइम है और मेरे हस्बैंड को सलजम की जो है सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत जल्दी बन भी जाती है और इसको है ना अच्छे से फ्राई कर लो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस मैंने है ना इसमें कुछ भी पानी जैसा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मसाले डाल रही हूँ। तेल में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे इसको पकाऊँगी, जिससे वो है ना थोड़ी थोड़ी पकनी शुरू होती है। कह लीजिए हल्की हल्की से जो जलती है ना, नीचे से सिकती है एक्चुअली, वो वाला टेस्ट आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नॉर्मल जो मसाले मैं डेली यूज़ करती हूँ मैं वो कर रही हूँ। और इस दिन ना कुछ छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड है ना बाहर बैठे हैं, मेरे बच्चे भी बाहर धूप में बैठे हुए हैं। बस मैं यहाँ पे अभी नहा धो के आ गई थी अपना जो है दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि इस जो छुट्टी का टाइम होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि वो दोपहर में जो बनता है खाना सीधा नहाकर आके बनता है। तो और दिन जैसा रूटीन नहीं रहता है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बस ये है कि थोड़ा जल्दी उठ के नाश्ता अलग बन जाता है और जो है लंच अलग। तो बस यहाँ पे मेरा जैसे ही सब्जी हो गई है तो मैं ना यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। और दिन अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जी रखी हुई है, जो है ना मैंने रात में सभी वॉश करके रखी हुई थी और बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि सर्दी है, ख़राब होने वाली है नहीं। तो पर धो के मैं ज़रूर रख देती हूँ अगर मुझे थोड़ा सा टाइम रहता है तो बस यहाँ पे अभी है ना गाजर घिसने वाले हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि गाजर का बनाने वाली हूँ हलवा। गाजर बहुत ज़्यादा ले आए थे, इतनी है ना ये खाई नहीं जाती, तो मैंने इनको बोला कि आप घिस दो, हलवा मैं बना दूँगी, लेकिन घिसने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो ये रखी रह जाएंगी। तो सब्जी में मिर्च जो हो रही है ना, वो मिर्च की डंठल निकाल के रख दूँगी। मेरी मिर्च ना बहुत लंबी चलती है इस तरीके से, और मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने लास्ट टाइम मिर्चें कब ख़रीदी थी। तो बस वो ऐसे ही करके स्टोर करके रखती हूँ, तो वो लंबे टाइम चलती है। और बाकी सब्जियाँ भी है ना मैं चॉप करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा जो है लंच रेडी हो रहा है और ये मैंने प्लेट लगा दी थी हस्बैंड की। और मेरी एक रात की भी सब्जी थी गोभी आलू की, तो वो मैं ना बच्चों को दूंगी, क्योंकि ये जो है ना मैंने सलजम थोड़ी सी चटपटी बनाई थी, तो ये थोड़ा सा टेस्ट इसका ऐसे ही लगता है, तो इसे ना थोड़ा चटपटा बनाना पड़ता है। तो बस मैंने इनकी प्लेट लगा दी थी, लेकिन ये अपना जो है गाजर घिसने लग रहे थे, तो बोला कि मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं इसे कंप्लीट करूँगा। पर फिर मैंने बच्चों का लगा दिया था खाना और धूप बहुत अच्छी निकल आई थी। तो बस यहाँ पे बैठ के ये लोग धूप को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।